हम आपसे आत्मविश्वास और दूसरों पे विश्वास के ऊपर कहानी सुनाएंगे। उससे पहले बात करेंगे आत्मविश्वास के बारे में कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए। आत्मविश्वास हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे इंसान को किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा मिलती है। किसी भी काम को करने के लिए हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमता होती है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा आत्मविश्वास होगा वो उतना ही जल्दी और आसानी से उस काम को कर लेगा। एक आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के अंदर अलग ही हाव भाव होते हैं। आपके जीवन में कभी ऐसा समय आए कि लोग आपसे कहे कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, तो आप ये सोचिए कि उनकी ये सोच गलत है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन कामों को कीजिए जिन कामों से आपको डर लगता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। हम बिना इसके कुछ कर नहीं सकते और ना ही किसी काम में हमें सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है खुद के बारे में सोचे। हमें हर दिन अपने लिए थोड़ा सा ही सही समय निकलना चाहिए ताकि हम अपने बारे में कुछ सोच सके। इससे ये फायदा होगा कि हम अपने भविष्य में क्या क्या करना चाहते हैं और कितना काम हो गया है, कितना बचा है, आगे जो मौके मिलेंगे उनके लिए आप तैयार हैं या नहीं। ये सब बातें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगी। जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी ही। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा व्यवहार और हमारी पहचान जीने का तरीका तय करता है, जैसे कि योगा, समय से उठना, समय से काम करना और अच्छा खाना पीना। ये सब हमारे दिमाग को शांत रखने में हमारी मदद करते हैं। अब सवाल यह है कि आत्मविश्वास जन्म के साथ ही आता है या समय के साथ आता है। तो इसका जवाब ये है कि आत्मविश्वास जन्म के साथ नहीं बल्कि ये हमारे अनुभव से आता है। हमने अपनी जिंदगी में समय के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में जितना ज्यादा अनुभव हासिल किया होगा उस क्षेत्र में हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगा। अब मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ जिससे पता चलेगा कि आत्मविश्वास में कितनी शक्ति होती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए। एक समय की बात है, एक राजा थे। वो शिकार पे गए थे। जब वो शाम को अपने राजमहल आए तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी महल के बाहर बैठा था। ठंडी का दिन था तो उसकी हड्डियां ठंड से कांप रही थी, फिर भी वह ठंडी को बर्दाश्त कर रहा था। ये देख के राजा उस बूढ़े आदमी के पास गए और उससे पूछा, क्या आपको ठंडी नहीं लग रही है? उस आदमी ने जवाब दिया, ठंड तो लग रही है हुजूर, पर क्या करूं, मेरे पास गर्म कपड़ा नहीं है, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तब राजा ने उस बूढ़े आदमी से कहा, रुको, मैं अंदर से कुछ गर्म कपड़े भेजवाता हूँ। फिर राजा महल के अंदर गए और किसी दूसरे काम में व्यस्त हो गए और गर्म कपड़े भेजवाने के बारे में भूल गए। जब सुबह हुआ तो राजा को ये बात याद आई और वो तुरंत उस आदमी के पास माफी मांगने गए। पर वहां जाके उन्होंने देखा कि उस बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई है और उसके थोड़ी ही दूर मिट्टी पे उसके उंगलियों से लिखे हुए कुछ शब्द थे। राजा साहब, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक कपड़े में रहता था और ना जाने कितनी कितनी ही सर्दियां आकर चली भी जाती थी और मैं बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन कल रात आपके गर्म कपड़े के लालच ने मेरी जान निकाल दी। दोस्तों, इस कहानी आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए से हमें ये सीखना चाहिए कि सहारे इंसान को खोखला कर देती है, दूसरों से उम्मीदें भी इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए हमें अपने आत्मविश्वास के साथ ही जिंदगी जीना चाहिए। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखे, लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने के लिए डटे रहे। जब हम अपने से कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसे पूरा करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास 2 गुना बढ़ जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमेशा खुश रहे, असफलता से कभी भी दुखी ना हो बल्कि उससे सीख ले। हमेशा ही सकारात्मक ही सोचे और दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करे। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसी भी कार्य को करने में असफल हो जाने का डर होता है।
अगर आपको डर लग रहा है कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा सोचते रहने से अच्छा कि उस कार्य को जरूर करें, इससे आपका डर भी निकलेगा। हमेशा चिंता मुक्त रहे, अच्छे काम को याद करें और सोचे कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमेशा आत्मनिर्भर बने और जितना हो सके अपना काम स्वयं करें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।